फेस्टिवल स्पेशल स्वीट्स में आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और रसीले गुलाब जामुन और रसगुल्ला। देखते ही आपको पता चल रहा होगा कितना स्पॉन्जी बना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी गरम कर दिया है और जैसे ही घी गरम हो जाए फ्लेम को हम लो कर देंगे और उसमें डालेंगे हम 1 कप सूजी। मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ली है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी मोटी वाली सूजी होगी ना तो उसे ग्राइंडर में घुमा दीजिए और फिर यूज़ कीजिए। इस तरीके से बीच बीच में चलाते रहिए और इसे 2 मिनट तक हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। यहाँ पे हमें सूजी का कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है, इसीलिए फ्लेम को लो ही रखिएगा। अब 2 मिनट हो चुका है और हमारी सूजी में से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आने लगी है। इसमें हम डाल देंगे दूध। यहाँ पे मैंने कच्चा दूध का यूज़ किया है डायरेक्ट पैकेट से, लेकिन अगर आपके पास बॉइल्ड मिल्क है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग 1.5 कप के आसपास मैंने दूध डाला है इसमें। आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही हमने दूध डाला ये जो सूजी है ना वो सारा का सारा दूध पी गई है और थोड़ी ही देर में ये जो मिश्रण है वो एकदम ड्राई हो जाएगा। गैस का फ्लेम अभी भी मैंने लो ही रखा है और इस मिश्रण को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। दूध डालने के बाद बस 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे लगभग 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये जो मिश्रण है ना वो काफ़ी गर्म है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे आराम से टच भी कर सकते हैं। अब हमें इसे आटे की जैसे गूंदना है, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना चपाती के लिए, उसी तरीके से। अगर आपको ये मिश्रण थोड़ा स्टिकी लग रहा है तो आप अपने हाथों में थोड़ा घी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे अच्छे से गूंदना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे जो गुलाब जामुन है ना वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब मुझे इसे गूंदते हुए 5 मिनट हो चुका है। चलिए देखते हैं इसके बॉल्स कैसे बनते हैं। आप नोटिस करेंगे कि ये जो गुलाब जामुन के बॉल्स है उसमें काफ़ी सारे क्रैक्स हैं। जैसे ही हम इसे फ्राई करने के लिए डालेंगे ना ऑयल में, ये फट जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे 5 मिनट और इसे गूंद लूँगी। ऐसा करने से आपके जो गुलाब जामुन के बॉल्स हैं ना एकदम स्मूथ बन के रेडी होंगे और तेल में फ्राई करते वक्त वो फटेंगे भी नहीं। इस टिप को ज़रूर याद रखिएगा, एकदम स्मूथ आटा गूंदिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 10 मिनट्स हो चुका है मुझे गूंदते हुए। देखते हैं अभी बॉल्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ देखिए एकदम स्मूथ बॉल बनकर रेडी हो गया है। अब जब ये तेल में डालेंगे ना फ्राई करने के लिए तो ये फटेंगे भी नहीं। बस इसी तरीके से हम सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है, तो उसके हिसाब से मीडियम साइज़ के बॉल्स बनाएंगे ना तो 15 से 16 बॉल्स आराम से बन जाएंगे। यहाँ पे हमारे सारे बॉल्स बनकर तैयार हैं। चलिए ऑयल गरम करते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। आप इन्हें चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तेल में फ्राई करूँगी। लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट के लिए गरम किया था मैंने और एक छोटा सा बॉल डाल के देखा है। जैसे ही मैंने एक छोटा सा बॉल डाला ना वो एकदम धीरे धीरे करके ऊपर आया है, मतलब जो टेम्परेचर है वो एकदम परफेक्ट है। अगर वो बॉल एकदम से ऊपर आ जाता ना मतलब टेम्परेचर थोड़ा हाई है, इसे हमें कम करना पड़ेगा। एक एक करके मैंने सारे बॉल्स डाल दिए हैं और जब तक हमारे गुलाब जामुन के बॉल्स फ्राई होंगे ना तब तक सिरप रेडी करेंगे। सिरप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली है और 1 कप पानी का यूज़ किया है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए इसमें इलायची डालेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। दूसरी ओर गुलाब जामुन के बॉल्स भी फ्राई हो गए हैं, इन्हें तुरंत एक एक करके सिरप में डाल दीजिए। 1 मिनट के लिए इसे हम बॉईल कर लेंगे और फिर इसे ढककर रख देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद गुलाब जामुन ने सारा रस पी लिया है और देखिए कितना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट और रसीला। गुलाब जामुन के बाद अब हम बनाएंगे एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी रसगुल्ले। सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे ना तो आपके रसगुल्ले भी ऐसे ही बनेंगे। तो रसगुल्ला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा लीटर दूध। यहाँ पे मैंने गाय के दूध का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहे तो फुल क्रीम मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे और जैसे ही इसमें उबाल आ जाए हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने देंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। अगर हम इसी वक्त दूध को फाड़ देंगे तो फिर हमारा जो रसगुल्ला है बाद में हार्ड बन जाएगा,
इसीलिए हमें दूध को 5 मिनट तक हल्का सा ठंडा करना है और उसके बाद ही हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच विनेगर में 2 चम्मच पानी मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो विनेगर की जगह नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्पून करके हम विनेगर का मिक्सचर हमारे दूध में ऐड करेंगे और इसी तरीके से चलाते रहेंगे। ऐसा करने से थोड़े ही देर बाद आप नोटिस करेंगे कि हमारा जो दूध है वो फटने लगा है और जितना भी सॉलिड पार्ट है वो अलग हो रहा है। तो इस समय मैं वो विनेगर का मिक्सचर ऐड करना बंद कर दूंगी और हमारा जो छेना है वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब हम हमारे छेना को अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के लिए एक बड़ा सा पतीला ले लिया है, उसके ऊपर हम रख देंगे छन्नी और एक कपड़ा। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो रुमाल है साफ रुमाल ही इस्तेमाल कर दीजिए, वो भी चल जाएगा। छेना को स्ट्रेन करने के बाद जो पानी बच जाता है उसे फेंकिएगा मत। ये जो पानी है वो बहुत ही रिच है प्रोटीन्स में, विटामिन्स में, मिनरल्स में। आप इससे चाहे तो आटा गूंद सकते हैं या फिर इसमें नमक मिर्च चाट मसाला ऐड करके इसे पी जाइए। बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है ये। हमने यहाँ पे विनेगर का इस्तेमाल किया था दूध को फाड़ने के लिए, इसलिए हम दूध को अच्छे से धो लेंगे पानी से, ताकि जो विनेगर का टेस्ट है वो दूध से हट जाए। अच्छे से धो लेने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकाल देंगे इस तरीके से स्क्वीज़ करते हुए। इस पोटली को हम 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे, तब तक इसका सारा पानी निकल जाएगा, क्योंकि रसगुल्ला बनाते वक्त हमें इसमें ज़रा भी मॉइस्चर नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और सारा पानी इसमें से निकल गया है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सूजी। यहाँ पे बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी की जगह आप चाहे तो मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा हमारे छेने में, सूजी वो सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगी। इसी तरीके से हाथों से मसलते हुए इसे अच्छे से स्मूथ कर लीजिए। आपको लगभग 8 से 10 मिनट का समय लग सकता है अपने डो को स्मूथ करने के लिए। 8 से 10 मिनट में ही आप देखेंगे कि आपका जो डो है वो घी रिलीज कर रहा है और हल्का हल्का सा घी आप अपने हाथों में महसूस कर सकते हैं। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स आप चाहे तो जितना साइज रख सकते हैं, आपकी मर्जी। छोटा बनाना है छोटा बनाइए या फिर मीडियम साइज का बना लीजिए। अगर आपके बॉल्स फट रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने डो को बहुत अच्छी तरीके से गूंदा नहीं है। तो इसे फिर से गूंद लीजिए 5 मिनट के लिए और फिर वापस बना लीजिए, एकदम स्मूथ बन के तैयार होंगे। तो रसगुल्ला के सारे बॉल्स यहाँ पर बनकर रेडी हैं। चलिए शुगर सिरप तैयार करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप चीनी और इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी। जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी हम इसमें ऐड करेंगे क्रश की हुई हरी इलायची। और भी फ्लेवर्स देने के लिए आप चाहे तो इसमें रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, केवड़े का जल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीनी अच्छे से घुल गई है। चलिए एक एक करके हम छेना के बॉल्स ऐड करते हैं इसमें। बर्नर का फ्लेम मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर ही आप बॉल्स ऐड कीजिए एक एक करके। उसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट बाद आप नोटिस करेंगे कि हमारा जो रसगुल्ला है वो अच्छे से फूल गया है और बनकर बिल्कुल तैयार है। हमने इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल ज़रा भी नहीं किया है, फिर भी बहुत ही अच्छे से फूला है और सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग।